मुज़ाकरात के हवाले से डी चौक पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आफ्ताब जहां से आगाही हासिल करते हैं, जबकि अमरीकी वफ्द के जाने के बाद इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं एहतशामुल हक से। जी आफ्ताब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। देखिए, इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक का शिकार हुए और ये मुज़ाकरात जो ख़त्म हुए हैं वो 21 घंटे एक तावील जो मुद्दत थी उसमें जारी रहे। और इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर ये देखने में आया कि दोनों फरीक़ों की जानिब से ये बिल्कुल भी एक जो जेस्चर था वो नहीं दिया गया कि गोया ये मुज़ाकरात वो नाकाम हुए, या इसमें ये कहा जाए कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। जबकि दोनों की जानिब से एक ऐसा इमेज दिया गया, एक ऐसा उनकी जानिब से पॉइंट सामने आया कि उससे ये फील हुआ कि दोनों जो फरीक दोबारा से मुज़ाकरात के लिए आमने सामने बैठने को तैयार है। जो नुकात, जो रास्ता इस्लामाबाद से एक वे फॉरवर्ड जो इस्लामाबाद से दिया गया है, उसके बाद दोनों फरीक़ैन दोबारा से किसी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर दोबारा बैठ सकते हैं। ताहम दोनों फरीक़ों की जानिब से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये 21 घंटे जो दोनों की दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दौर चला, तो उसमें 1-on-1 भी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई और उसके बाद दोनों फरीक़ों को आमने सामने भी बिठाया गया। ताहम इस तमाम तर तनाजुर में हमने ये देखा कि दोनों फरीक़ों की जानिब से, अमरीकी नायब सदर JD वेंस की जानिब से भी जब सुबह के वक्त वो वापस रवाना हो रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी क़यादत की तमाम जो सालिसी किरदार था, मेज़बानी था, उसको अप्रिशिएट किया। और इसी तरीके से ईरान के जो स्पीकर है, ईरानी स्पीकर बाकर कलबियाफ, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के सालसी की कोशिश को और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हर मुमकिन यह कोशिश की कि दोनों फरीक़ों को मुतमईन किया जाए, दोनों फरीक़ैन इस चीज़ पर आमादा हो जाए और यहाँ से आमादा होकर उठे, तो उसकी भरपूर कोशिश की गई। लेकिन पहले से ये चीज़ तय था, पाकिस्तान इस्लामाबाद टॉक्स जिसकी बात हो रही है, ये एक न्यूट्रल होस्ट, न्यूट्रल वेन्यू था जहाँ पे दोनों फरीक़ों ने आके बैठना था। और सबसे बड़ी बात इस इस्लामाबाद टॉक की यही थी कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज़ था पाकिस्तान के लिए कि दोनों फरीक़ैन में जंगबंदी के बाद इन दोनों को एक मेज़ पर बिठाया और मुज़ाकरात की कोशिश की गई और जिसका पहला मरहला भी मुकम्मल किया पाकिस्तान में। एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं डी चौक से। एहतशामुल हक, बताइएगा आपके पास क्या सूरत हाल की तफसीलात हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, रूट्स के हवाले से कोई क्लियरेंस की क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, चूंकि 2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और इस 2 दिन के लिए पाकिस्तान में स्पेशल जो मेन जो डी चौक है या फिर उसको तोसी दी गई है, वहाँ पर स्पेसिफिक एक जो है वो इंतजाम किए गए और खसूसी इंतजाम के तहत यहाँ पर तमाम तर रास्ते जो थे वो बंद कर दिए गए थे और डी चौक को तोसी दी गई थी, 3 से आगे कर दिया गया था और वहाँ पर भी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते और इसके साथ रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गश्त करती नजर आई और इसके साथ ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई जो है वो निगरानी भी जारी रही। और इसके साथ अगर बात करें तो तमाम तर मार्केट जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो तमाम तर बंद कर दी गए। लेकिन चूंकि अब मुज़ाकरात जो है वो एक किस्म के ख़त्म हो गए हैं, आगे की तरफ जो है वो देखा जा रहा है और ईरानी दोनों की तरफ से जो है वो पॉजिटिव बयान जो है वो आ रहे हैं। हो सकता है कि मुज़ाकरात जो है वो आगे किसी और जगह या फिर इस्लामाबाद या दूसरी जगह पर जब मुंतकिल हो जाए और शुरू हो जाए वहाँ पर। लेकिन यह कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है और चूँकि 2 दिन की तातीलात भी थी और यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए थे। और इस वक्त यह है कि अब जो है वो ज़िले इंतजामिया डिसाइड करेगी कि कल, यानी कि कल के हवाले से जो मंडे है उस हवाले से वो क्या अपडेट करते हैं, आया वो दोबारा से स्कूल्स और कॉलेजेस या मार्केट्स जो लोकल हैं वो खोलते हैं या नहीं। लेकिन हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन यही है कि इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। अभी इस वक्त भी मेट्रो जो है वो बंद कर दी गई है। PIM से आगे का रास्ता जो है वो वहाँ पर लोगों को जो है वो उतार रही है और आगे जो है वो खाली जाती हैं। तो इसका कह सकते हैं कि अब तक यही सिचुएशन है कि अभी भी यहाँ पर डी चौक के मकाम पर जो ताज़दम दस्ते हैं पुलिस और रेंजर्स और आर्मी के, वो यहाँ पर ही हैं और अगले जैसी इंतजामिया जो है वो इस हवाले से अपडेट करेगी उसके बाद जो है वो नया अमल तय करेगी। जी ठीक है, हमारे साथ एहतशाम भी मौजूद थे, आफ्ताब जहान भी, और वो हमें तमाम तरफ जो हैं उनसे अपडेट कर रहे थे।